हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जिन भी लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच गाइस। और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। आज की रीडिंग का टॉपिक है गाइस कि आपके पार्टनर किस सिचुएशन में है। आपके पार्टनर की सिचुएशन क्या है आज चेक करेंगे। एंजल्स, यूनिवर्स, डिवाइन पावर्स, प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, मेरे व्यूवर्स के जो पार्टनर है वो करंटली इस समय किस सिचुएशन से गो थ्रू कर रहे हैं और उनकी एनर्जीज क्या है। ओके, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। कंप्लीशन, उसके बाद है इनर वॉइस, साइलेंस, लेजीनेस, प्लेफुलनेस, द माइजर, प्रोजेक्शन, और बॉटम की एनर्जीज निकल कर आई है द मास्टर। ओके, थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। वैसे यहाँ पर जो भी कार्ड्स निकल कर आए हैं वो कार्ड्स मुझे यहाँ पर यही बता रहे हैं कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा टफ सिचुएशन से गो थ्रू कर रहे हैं। उनकी लाइफ में उन्हें कुछ तो सोल शॉक्स मिल रहे हैं। आपके पार्टनर डार्क नाइट ऑफ द सोल की एनर्जी से गो थ्रू कर रहे हैं। उनकी लाइफ में एक के बाद एक टावर मोमेंट्स आ रहे हैं। हो सकता है उनकी फैमिली के साथ उनकी बन नहीं रही है, या कुछ तो लोन के इश्यूज़ यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं, प्रॉपर्टी इश्यूज़ यहाँ पर दिख रहे हैं। उसके बाद है आपके पार्टनर जो कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करते हैं उस बिज़नेस में उन्हें सक्सेस नहीं मिल पा रहा है। अगर पास्ट में वो काफ़ी ज़्यादा रिच थे, आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा अच्छी पोजीशन पे थे, तो उनका डाउनफॉल यहाँ पर दिख रहा है। अगर उनकी फैमिली काफ़ी ज़्यादा रिच थी तो उनकी फैमिली का भी डाउनफॉल यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। और आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा हैवी नेगेटिव एनर्जीज़ में यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। आप दोनों जो कोई भी रीडिंग देख रहा है साइलेंस जोन में हो। आपके पार्टनर टोटली उन्होंने खुद को आइसोलेशन में डाल कर रखा है। आपके पार्टनर इन दिनों ज़्यादा लोगों से घुल मिल नहीं रहे हैं, बातचीत नहीं कर रहे हैं। हो सकता है जो मेरे व्यूअर्स हैं आप भी आइसोलेशन में हो गाइस, आपको भी इन दिनों ज़्यादा लोगों से बात करना, सोशलाइज करना पसंद नहीं आ रहा है। बिकॉज़ यहाँ पर आप दोनों की जो रिलेशनशिप का जो स्टेटस है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बन चुका है, और आप दोनों भी नहीं चाहते हो कि ज़्यादा लोगों तक ये जो सिचुएशन है वो पहुंच जाए। तो आप दोनों भी बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव यहाँ पर नज़र आ रहे हो। आपकी एनर्जीज़ भी यहाँ पर मैं पिक कर रही हूँ। अगर आप खुद बहुत ज़्यादा एंग्री फील कर रहे हो तो ये एनर्जीज़ आपके पार्टनर की है गाइस। सडनली अगर आपका एंगर इशू रिसरफेस हो रहा है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों आ रहा है, तो ये आपके पार्टनर की एनर्जीज़ है गाइस। बिकॉज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप आपके पार्टनर को मिरर कर रहे हो। अगर आप बहुत ही ज़्यादा लो वाइब्रेशन में हो और सडनली आपको पीसफुल एनर्जीज़ फील होती है, अच्छा लाइट फील हो रहा है, तो भी ये आपके पार्टनर की एनर्जीज़ है। आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, एक दूसरे की एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो। ये यहाँ पर पावरफुली निकल कर आ रहा है। और जो मेरे व्यूअर्स है, हो सकता है गाइज आज के दिन में आप लोगों को बहुत ज़्यादा नींद भी आई है, बहुत ज़्यादा स्लीपीनेस की एनर्जीज़ है यहाँ पर, या आने वाले कुछ 2-3 दिनों में आपको हैवी फील हो सकता है और बहुत ज़्यादा नींद आ सकती है। अगर आपको नींद आती है तो आपको पूरी तरीके से रेस्ट लेनी है गाइज, आराम करना है। बिकॉज जब आपकी हीलिंग होती है, नेचुरली हीलिंग होती है, तो आपको बहुत ज़्यादा नींद आती है। और जब आप सोते हो तो आपकी सोई हुई बॉडी की हीलिंग होती है, जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हीलिंग होती है, जो यूनिवर्स करवाते हैं। ये असेंशन प्रोसेस होता है गाइज। तो अगर आपको नींद आ रही है तो आपको बिल्कुल रेस्ट लेनी ही है गाइज। ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करनी है, खुद के लिए भी समय निकालना है और रेस्ट लेनी है। यही मैसेज आपके लिए यहाँ पर निकल कर आ रहा है। पास्ट में ये जो आपके पार्टनर थे ना, ये बहुत ही ज़्यादा इन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया है। उन्हें लग रहा था कि आप उनकी प्रॉपर्टी हो, आप कहीं पर भी नहीं जाने वाले हो। वो जैसे नचाना चाहेंगे वैसे आप उनके इशारों पे नाचने वाले हो। ये आपके पार्टनर ने आपके लिए सोचा था, लेकिन सडनली ऐसा कुछ हो गया, आप दोनों एक दूसरे से अलग हो गए, लेस कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आ गए। और उसके बाद धीरे धीरे आपने भी खुद के लिए स्टैंड लेना स्टार्ट किया है गाइज। तो आपके जो ये पार्टनर है काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रहे हैं। मतलब आप आगे बढ़ो, आपकी तरक्की हो, तो वहाँ पर भी उन्हें इनसिक्योरिटी यहाँ पर महसूस हो रही है। ये गलत बात है एक्चुअल में। ये जो पार्टनर है ना, काफ़ी ज़्यादा ईगोइस्टिक है, सबके लिए नहीं है गाइज ये।
कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के पार्टनर ही है, बाकी लोगों के पार्टनर तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स में है, लेकिन कुछ गिने चुने जो मेरे व्यूअर्स हैं ना, उनके पार्टनर का मतलब ऐसा है कि वो ही राजा है बस, और उनके इशारे पे आपने भी नाचना है और बाकी लोगों ने भी। इतना ज़्यादा स्टबन नेचर यहाँ पर मुझे एनर्जीज पिक हो रही है। बाकी लोगों के जो पार्टनर है, वो पार्टनर अभी मुड़ मुड़ कर आपकी तरफ ही देख रहे हैं, आपकी तरफ उन्हें अट्रैक्शन फील हो रहा है, और ये अट्रैक्शन इतना ज़्यादा बढ़ रहा है कि वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं, और वो सोच रहे हैं कि कब वो दिन आएगा जब आप दोनों का रियूनियन होगा। आपके साथ कंप्लीशन चाहता है ये पार्टनर, और ये कंप्लीशन बहुत ही जल्द होने वाला है गाइस, बिकॉज आपके पार्टनर अभी उनके इंट्यूशन की सुन रहे हैं। आपके पार्टनर का इंट्यूशन उन्हें हमेशा आपकी तरफ ही पुश करता है, आपकी तरफ ही आगे बढ़ने के लिए बोलता है। लेकिन पास्ट में इस पर्सन ने आपके रियूनियन के लिए बहुत ज़्यादा डिले करवाया है। यूनिवर्स ने इस पर्सन को बहुत सारे चांसेस दिए हैं, आपने भी बहुत टाइम इस पर्सन को कम्युनिकेट करने की कोशिश की है, लेकिन हर बार ये इस पर्सन ने आपसे भागने की कोशिश की है। ये पर्सन हमेशा आपसे भाग रहा था, लेकिन आपको पता है ये पर्सन आपसे नहीं भाग रहा था, ये खुद के फियर से भाग रहा है। इसके अंदर इतनी ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ है, इतना ज़्यादा डर है, इसलिए इस पर्सन ने आपको इग्नोर किया है और अभी भी इग्नोर कर रहे हैं। ये पर्सन अपने आप से भाग रहा है, आपसे नहीं भाग रहा। जब इंसान रियलिटी को फेस नहीं कर पाता है, तब वो भागता है, ज़िंदगी से भागता है, लाइफ से भागता है। लेकिन एक वक्त उसकी लाइफ में ये भी आता है कि उसे रुकना पड़ता है, पॉज लेना पड़ता है, शांति से सोच विचार भी करना पड़ता है, और फाइनल डिसीजन भी लेना पड़ता है। भाग भाग कर ये पर्सन रिटर्न आपके पास ही आते हुए दिख रहे हैं, बिकॉज़ यहाँ पर द मास्टर का कार्ड निकल कर आ रहा है, जो यही इंडिकेट कर रहा है कि आपके पार्टनर को कोई और चला रहा है। इनके लाइफ का मास्टर कोई और है, इनका ब्रेन वॉश कोई और कर रहा है, और ये आपके पार्टनर उसके इशारे पे नाच रहे हैं। हो सकता है आपके पार्टनर कान के बहुत ही ज़्यादा कच्चे हैं, खुद के डिसीजंस खुद के बेसिस पर नहीं लेते हैं, किसी और का सुनकर ये पार्टनर डिसीजंस लेते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। तो ये जो मास्टर है उन्हें चलाने वाला, उसकी एनर्जीज़ बहुत ही जल्द एंड होने वाली है, बिकॉज़ यहाँ पर कंप्लीशन की एनर्जीज़ है। तो जो कोई भी इन्हें चला रहा है, भड़का रहा है, वो सिचुएशन भी एंड होगी, और आपके कनेक्शन में भी जो कुछ भी चल रहा है उस सिचुएशन का भी यहाँ पर कुछ ना कुछ हल निकलते हुए मुझे दिखाई दे रहा है, और ये हल बहुत ही ज़्यादा जल्दी निकल कर आएगा, बिकॉज़ आपके पार्टनर आपके लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आपके साथ ही वो बैलेंस करना चाहते हैं। सक्सेस की एनर्जीज़ है यहाँ पर। आज तक आपके पार्टनर ने जो कुछ भी नहीं किया था, वो सब आपके पार्टनर अब करने वाले हैं। जो भी हर्डल्स है, जो भी ऑब्स्टैकल्स हैं आप दोनों के कनेक्शन में, उन सब से आपके पार्टनर बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं, अवेयरनेस की एनर्जीज़ में आते हुए दिख रहे हैं। आपके पार्टनर के आँखों पर जो पट्टी बंधी हुई थी, वो डे बाय डे उतरते हुए दिख रही है। इल्यूजन से आपके पार्टनर बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। टर्निंग इन की एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर पिक हो रही है। कुछ लोगों के पार्टनर इन दिनों काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, उन्हें भी इस बात पर आगे पुश किया जा रहा है। मेडिटेशन कर रहे हैं, मंत्रा चैंटिंग कर रहे हैं, ताकि वो भी पीस ऑफ माइंड की एनर्जीज़ में आ सकें। बिकॉज़ इंसान होता है, आपके पार्टनर हो या आप हो, अगर लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में इश्यूज़ आते हैं तो लाइफ तो डिस्टर्ब हो ही जाती है गाइज़। और रिलेशनशिप इश्यूज़ का जो इम्पैक्ट होता है वो करियर लाइफ पर भी होता है, फैमिली लाइफ पर भी होता है। तो ओवरऑल लाइफ की जो एनर्जीज़ है वो लाइफ के एक इशू के कारण पूरी तरीके से इम्बैलेंस हो जाती है। और जब इंसान बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों में फंस जाता है, तब वो हमेशा भगवान की तरफ ही आगे बढ़ता है। फिर उसे कोई भी रास्ता नहीं दिखाई देता है, बस एक ही रास्ता दिखाई देता है, और वो है भगवान जी। और भगवान की तरफ आगे बढ़ने के लिए ही आपके साथ ये सिचुएशन आई है।
आपका सेपरेशन हुआ है ताकि आप लोग भगवान की तरफ आगे बढ़ो, स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ो। इस सिचुएशन को यूनिवर्स पर सरेंडर कर दो और जब आपकी एनर्जीज बैलेंस होगी, आपका जो प्रारब्ध है खुद का, जो आपके कर्मास है, वो कट ऑफ होकर आप दोनों का रिकन्सिलिएशन हो सके, इसलिए ये सब कुछ चल रहा है गाइज। दिखने में बस यही दिख रहा होगा आपको कि आपके पार्टनर ने आपके साथ गलत किया है या थर्ड पार्टी ने आपके साथ गलत किया है, या फिर आप कभी कभी लोग भगवान को भी दोष दे देते हैं कि भगवान मेरे साथ ही ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो कुछ भी आपके लाइफ में होता है, ये आपकी ही खुद की क्रिएट की हुई एनर्जीज़ होती है जो आपकी तरफ रिटर्न बैक होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, आज जो कोई भी आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी है, उस थर्ड पार्टी ने आपके साथ जो कुछ भी गलत किया है, तो आपकी आत्मा की पुकार एक ही होती है कि इस थर्ड पार्टी को सज़ा मिलनी चाहिए, होती है ना। तो ये जो आपके दिल से निकलता है ना पेन, तो वो उस थर्ड पार्टी की तरफ वो एनर्जी सेंड होती है। भले ही आपको आज वो खुश दिखाई दे रही हो, लेकिन आने वाले समय में जब उसका प्रारब्ध आएगा, उस वक्त आपकी जो ये पेनफुल एनर्जीज थी, जो बद्दुआएं थी, जो कुछ भी आपके दिल से निकला था, वो सब उसका जब टाइमिंग आएगा तो वो ये सब सफ़र करने वाले हैं। तो ये साइकिल चलता रहता है और हो सकता है कि आपके सिचुएशन में भी ये हो रहा है कि आपकी तरफ से भी कभी ना कभी, इस लाइफ में नहीं लेकिन पूर्व जन्म में, किसी बर्थ में आपने भी किसी के साथ कुछ तो गलत किया होगा, जो एनर्जीज इस लाइफ टाइम में आप फेस कर रहे हो। हमेशा याद रखिए, सच्चाई से कभी भी भागना नहीं होता है। सच्चाई को एक्सेप्ट करना होता है, खुद की गलतियों को भी एक्सेप्ट करना होता है। हमेशा मैं ही बराबर हूँ, मैं ही सच हूँ, मेरे साथ ही गलत हो रहा है, ये माइंडसेट बिल्कुल गलत होता है गाइज। बिकॉज मुझे इस प्लेटफॉर्म से लोगों को अवेयर करना है, उनको खुद की भी सच्चाई से अवेयर करना है, लोगों की सच्चाई से भी अवेयर करना है और स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी आगे पुश करना है। तो हमेशा ये बातें बताना कि आप सही हो, आपके साथ ही अन्याय हुआ है, अत्याचार हुआ है, ये बातें बताना भी गलत होता है। हाँ, इस लाइफ टाइम में हुआ है, लेकिन ये क्यों हुआ है, ये आपने भी कभी किसी जन्म में किसी के साथ गलत किया था, वो आपके ऊपर रिटर्न आ रहा है। और जो थर्ड पार्टी आज आपके साथ गलत कर रही है, उसका कर्मा भी उस पर रिटर्न जाएगा और बाद में जाकर वो भी किसी टैरो रीडर से गाइडेंस लेगी कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है। तो ये चीज़ें इस तरीके से घूमती है गाइज। जो बोलते हैं ना कि दुनिया गोल है, तो दुनिया गोल है, इसका मतलब यही होता है कि जो करोगे वही रिटर्न चल कर आएगा। हम सब इंसान हैं, हम यहाँ पर प्लैनेट अर्थ पर इसीलिए आए हैं ताकि हमारे जो पूर्व जन्म के जो कर्मास है वो बैलेंस हो सके। अगर हमारे कर्मास इतने ज़्यादा प्योर होते, इतने ज़्यादा पावरफुल होते, तो हमारी सोल को मोक्ष मिल जाता। जो असेंडेड मास्टर्स होते हैं, जिसे असेंडेड मास्टर्स बोलते हैं, जो बहुत सारे लोग मानते हैं, जैसे कि साईं बाबा हो गए, शिव बाबा हो गए, उसके बाद वाहेगुरु जी, जो लोग यहाँ पर आए थे, जीसस क्राइस्ट थे, जिन लोगों ने यहाँ पर आकर पॉजिटिविटी का संदेश लोगों की तरफ दिया है, जो साधु संत महात्मा होकर चले गए, जिनको आज जिनकी गाइडेंस आज हम फॉलो करते हैं, उनकी आत्मा मोक्ष तक पहुंच गई है। लेकिन उनकी जो एनर्जीज़ है वो अभी भी प्लैनेट अर्थ पे है, इसलिए हम जब भी उन्हें प्रे करते हैं तो उनकी जो ब्लेसिंग्स है वो हमें मिलती है। उन लोगों ने साधना करके अपनी सोल को इतनी ज़्यादा असेंड करके आगे मोक्ष तक लेकर गए हैं वो लोग। देवी देवताओं की बात नहीं कर रही हूँ मैं, देवी देवता एक अलग टॉपिक होता है और साधु संत जो असेंडेड मास्टर्स होते हैं वो एक अलग टॉपिक होता है गाइस। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि आपको भी स्पिरिचुअल नॉलेज गेन करने की ज़रूरत होती है, हर एक इंसान को, हर एक सोल को होती है। तो हाँ, मुझे अच्छा लगता है कि मैं एनर्जीज़ भी बताऊँ और गाइडेंस भी साथ साथ में आपको प्रोवाइड करूँ, बिकॉज़ हर बार आपके पार्टनर की एनर्जीज़ बताना और एनर्जी अपडेट ही देना
मुझे ये ठीक नहीं लगता है गाइस। मुझे उसके साथ गाइडेंस प्रोवाइड करना बहुत अच्छा लगता है, ताकि आप भी अवेयर हो सको और आप भी सही पाथ पर आगे बढ़ सको। यही मेरा मोटिव है गाइस। तो यस, आपके पार्टनर तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। जो भी रीडिंग की एनर्जीज़ मैंने पहले बताई हैं उसके अकॉर्डिंग आपको भी पॉजिटिव रहना है और खुश रहना है। खुद के लिए खुश रहना है, अपने माँ बाप के लिए खुश रहना है, अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चों के लिए आपको स्ट्रॉन्ग रहना है। ओके गाइस, तो ये है आज की आपकी रीडिंग। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।